नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। मैं देवेंद्र सोहता आज आपको कवर करवाऊंगा रीजनिंग का कुछ सेक्शन जो हमारे पास अग्निवीर के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और सबसे मेन सेक्शन है। आज का जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर जिसमें बच्चों को थोड़ी सी समस्या आती है कि जो दिन होता है वो दिन कौन सा आएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डबल डेट का क्वेश्चन आता है अग्निवीर के एग्जाम में कि मान लो एक तारीख दे देगा कि इस तारीख को यदि सोमवार है तो अगली जो तारीख देगा उस दिन क्या होगा। सारा कैलेंडर समझने से पहले उसका छोटा सा बेसिक है वो समझ लेते हैं जी। कैलेंडर में क्या होता है हमारे पास सबसे पहली चीज हमने जो देखना होता है वो ईयर होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमने चेक करनी है वो वर्ष। वर्ष कितने टाइप का होगा? वर्ष दो टाइप का होगा। एक होता है लीप वर्ष जिसको लीप ईयर बोलते हैं, और दूसरा होता है सिंपल ईयर जिसको साधारण वर्ष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लीप वर्ष को। और क्या बोला जाता है हिंदी में? अधिवर्ष। मान लो हिंदी में दे रहा है तो वो क्या देगा आपको? अधिवर्ष देगा। पहली चीज तो ये फाइंड कैसे करना है। हमको पता है जो लीप वर्ष होता है कितने सालों के बाद आता है? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद वर्ष दोबारा रिपीट होगा 4 साल के बाद। तो मतलब जो रोल है यहां पर 4 का है। 2 नंबर होते हैं हमारे पास जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं कैलेंडर में। एक होता है 4 और एक होता है 7। ठीक है, जहां पर ईयर चेक करना है कि वो कैसा है, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम 4 से चेक करेंगे। ठीक है, 4 से क्या करना है? भाग करना है। 4 से क्या करना है? भाग करना है। 4 से भाग करने पर कट गया, कुछ शेष नहीं बचा, लीप वर्ष। कुछ शेष नहीं बचा, लीप वर्ष। 4 से भाग किया, 4 से भाग किया और नहीं कटा। 4 से भाग किया और नहीं कटा, कैसा वर्ष है? साधारण, मतलब कुछ शेष रह गया। एग्जांपल देता हूं, मान लो वर्ष 2012 है, एक वर्ष है 2017। चेक कैसे करना है लीप वर्ष कौन सा है कौन सा नहीं है? वर्ष 2012 हमने क्या करना है? इसके आखिरी के 2 उठाने हैं, बस आखिरी के 2 डिजिट उठाने हैं। 12 को उठाकर 4 से भाग करना है। 4 तिये 12, कट गया। जो कट गया वो कैसा वर्ष है? वो लीप वर्ष है। ठीक है, अब 2017 को चेक करते हैं। यहां पर हमने क्या करना? आखिर के 2 17 को उठाना है, 4 से भाग करना है। क्या 4 के टेबल में 17 आता है? 4 के टेबल में 17 आता है? 16 आता है ना। लेकिन जब 16 पर काटेंगे इसको तो क्या 1 बच जाएगा। 17 में 16 का 1, मतलब शेष बच रहा है। हमने सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि वो कट रहा है नहीं। यहां पर कट गया, यहां पर नहीं कट रहा, तो जहां पर नहीं कटेगा साधारण वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। मेन जो डिफरेंस होगा फेब का होता है, फेब्रुअरी। मेन जो डिफरेंस होगा किसका होगा? फेब का होगा। यहां पर जो फेब है, लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? लीप वर्ष में फरवरी 29 की होगी। कितने की होगी? 29 की होगी लीप वर्ष में। ठीक है, और साधारण वर्ष में 28 की। साधारण वर्ष में कितने की होगी? 28 की फरवरी होगी। लीप वर्ष में 29, साधारण वर्ष में 28। तो फरवरी में कितने फालतू दिन, मतलब कि कितने दिन है कुल फरवरी में? इधर 29 और इधर 28। लीप वर्ष 29, साधारण वर्ष 28। कितने दिन का अंतर है? 1। कितने दिन का अंतर है? 1। यही अंतर पूरे 1 साल में होता है। यही अंतर किसमें होगा? 1 साल में भी होगा। जब आपको मैं बोलूंगा एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष में कितने दिन का अंतर है, वो 1 दिन का होगा। ठीक है ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसको। अच्छा, लीप वर्ष की बात हो रही है। लीप वर्ष में कुल कितने दिन है? 366 दिन है। साधारण वर्ष में कितने दिन है? 365 दिन है। ठीक है, दिन तो पता होते हैं सभी को कि लीप वर्ष में कितने? 366 है, और साधारण वर्ष में कितने दिन है? 365। ठीक है, कितने दिन का अंतर है? फरवरी में बोला था एक दिन का अंतर होता है। यहां पर भी कितने का है? यहां पर भी सेम 1 दिन का अंतर है, 366 और 365। ये एक दिन कौन सा है? ये 29 फरवरी है। कौन सा दिन है? 29 फरवरी है। ठीक है,
अब बात करते हैं, वर्ष हमको समझ में आ गया, वर्ष कैसे चेक करना है वो भी समझ में आ गया। अच्छा, तो मैंने बोला 2012 क्या है, लीप वर्ष है, 2017 क्या है, साधारण वर्ष है। मान लो मैंने वर्ष दे दिया वर्ष 1900, लीप वर्ष है नहीं जी। इसको कैसे फाइंड करेंगे, मैंने क्या कहा था, आखिरी के दो को उठाना, 4 से भाग करना। हमने आखिरी के दो को उठाया, 4 से भाग का मतलब 0 को उठाया, 4 से भाग कर लिया जी। क्या होगा, नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि जो 0 है वो 4 से भाग हो ही नहीं सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसको 400 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 400 से। 400 से क्यों, 1900 कैसा वर्ष है, 1900 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। कैसा ईयर है, एक सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब 100, सेंचुरी मतलब 100। जो 100 सालों के बाद आए उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। 1800, 1700, 1600, 1500, ऐसे आगे आ जाओ। 1900 के बाद 2000, 2100, 2200, जो हर 100 साल के बाद आ रहा है, कौन सा वर्ष है वो, सेंचुरी वर्ष, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर को हमेशा 400 से भाग, साधारण कोई भी दे दी, 2012, 2003, 1981, 1985, 1800 कुछ, वो कैसा है, उसको 4 से भाग करना। लेकिन जब सेंचुरी ईयर आखिरी में 2 0 आ गई, सेंचुरी ईयर आ गया, तो 400 से भाग करना है। 0 0 कट गई, 19 4 से कटता है, नहीं कटता। कैसा वर्ष है, साधारण, जो नहीं कटा। अच्छा, अब मान लो मैं आपको देता हूं 2000, क्या वर्ष 2000 लीप वर्ष, आपने देखा आखिरी में 2 0 है, हमने उठाकर 400 से भाग कर दिया। 2 0 से 2 0 गई, 4 के टेबल में 20 कितने पर आएगा, 5 पर। तो ये कैसा वर्ष हो गया, जो कट गया, लीप वर्ष, जो कट गया, लीप वर्ष। अच्छा, मैंने बोला हर 4 साल के बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। जैसे 2004 लीप वर्ष है, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, सारे लीप वर्ष होंगे। अच्छा, अब मैं बात करूं सेंचुरी ईयर, यहां पर कब आएगा, यहां पर 400 साल के बाद आएगा। कब आएगा, 400 साल के बाद आएगा। जैसे 1600, 1600 क्या है, गुणज है ना, 1600। आप 1600 को 400 से काट लो, 0 से 0 गई, गुणज है, तो 4 का मल्टीपल है ना जो 16 है। तो यहां पर देखो 1600 के बाद 400 साल, 2000, 2000 के बाद 2400, 2800, है ना। तो वो कैसे होंगे, दिवस, यहां पर 400 साल के बाद आते हैं और नॉर्मली ये 4 साल के बाद आएंगे। ठीक है, अब हमको ये भी पता लग गया सेंचुरी ईयर क्या होता है। अच्छा, अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसा होता है। जितना पोर्शन अभी करवा दिया है उतने में से क्वेश्चन आया था, कोई भी एक वर्ष दे देगा, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं, या फिर आपको 4 ऑप्शंस देगा, 2012, 2003, 2007 और 2019, निम्नलिखित में से लीप वर्ष छांटिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी होगा जहां पर आपको क्या छानना होगा, लीप वर्ष छानना होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दिन का आता है, जो मैंने बताया था, एक तारीख दे देगा, इसको सोमवार है, मान लो 1 जनवरी 2009 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2011 को क्या दिन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डबल डेट का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमको नॉलेज किसकी होनी चाहिए, इसकी, जो मैं समझा रहा हूं। हमारे पास लीप वर्ष में 366 दिन है, साधारण वर्ष में कितने दिन है, 365 दिन है। मैं क्या कहता हूं, हमको एक कॉमन यूनिट चाहिए, ठीक है, जिसमें हमने इसको बांटना है। तो वो क्या होता है, क्या सारे महीने एक बराबर है जी, दिसंबर 31 का है, नवंबर 30 का है, फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी, कोई महीना बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, महीने छोटा हफ्ता, हमारे पास क्या निकलता है, सप्ताह, हफ्ता बोलते हैं इसको, वीक बोलते हैं। एक हफ्ता कितने दिन का है, 7 दिन, चाहे वो लीप वर्ष है चाहे वो साधारण वर्ष है, हफ्ता कितने दिन का होगा, 7 ही दिन का होगा ना। तो ये हमारे पास एक कॉमन यूनिट है। हम क्या करते हैं, मैंने बोला इन 366 दिनों को हफ्तों में बांट दो, 366 दिनों को हफ्तों में बांट दो, हफ्ते में बांटना है, ये भी दिन है ये भी दिन है, तो मैं क्या करूंगा, 366 को 7 से भाग कर दूंगा, करूंगा। ठीक है, तो मैं भाग करके भी दिखा देता हूं, 366 को 7 से भाग करेंगे जी, 7 से 5 पर गया 35, कितना बचा, 1, ऊपर से क्या आ गया नीचे 6, 7 दूनी 14, कितना बच गया शेष, 2, 2 शेष बच गया। क्या 2 7 से कट सकता है,
नहीं कर सकते। जहां पर रुक गया रोक दो, आगे पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर होगा, हर क्वेश्चन में यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपने बस यही करना है, दिन गिनने हैं, दिन गिनकर 7 से भाग करना है, जो शेष है वो आंसर होगा। अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। ये इधर निकल गया। अच्छा, अब इधर की बात कर लेते हैं। 365 दिन है, मैंने बोला इसको भी हफ्तों में काट दो। 365 दिनों को 7-7 दिनों के समूह में काटना है, हफ्तों में काटना है। 7 से काट दिया, हाँ जी, 7 से 5 पे गया 35, 1 बचा, 15 आ गया, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 शेष। कितना बचा, 1। बस यही हमारे आंसर है। मतलब क्या है मेरा कहने का, जब लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा तो कितने ऑड डेज होते हैं, जिसको विषम दिन कहा जाता है जी। कितने बचे थे, 2। मतलब क्या है, 366 दिनों को जब हफ्तों में बांट रहे हैं तो 52 हफ्ते बन रहे हैं। 52 हफ्ते पूरे हैं। 52 हफ्ते के ऊपर कितने दिन है, 2 दिन। 52 हफ्ते के ऊपर कितने दिन है, 2 दिन। 52 हफ्ते पूरे हो गए, उसके बाद 2 दिन है, मतलब कि 2 दिन कैसे हैं, ये विषम है। तो हमारे पास लीप वर्ष में कितने विषम दिन है, 2। ऐसी मैं साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन है, जिसको ऑड डेज बोलते हैं, कितने विषम दिन हो गए। यहां पर क्या शेष बचा था, 1। जो शेष बचा वही आंसर होता है 1। कितने विषम दिन है, 1। ये चीज समझ में आ गई। हमने क्या करा, इसको 7 से भाग करा, क्यों, हमने क्या करना था, इसको हफ्तों में काटना था, ठीक है। अच्छा, अगली बात करूं मान लो आज सोमवार है, हम क्या बोलते हैं, हफ्ते के बाद फिर सोमवार होगा, है ना, मतलब 7 दिनों के बाद सोमवार होगा। कैसे, मैं एक चीज और करवा देता हूं आपकी। हफ्ते के दिन गिनते हैं, पहला दिन संडे, रविवार, दूसरा दिन मंडे, सोमवार, तीसरा दिन ट्यूसडे, मंगलवार, चौथा दिन वेडनेसडे, बुधवार, पांचवा दिन थर्सडे। पांचवा दिन क्या आ गया, थर्सडे, वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, सारे एक ही हैं, चाहे थर्सडे कह लो, चाहे वीरवार कह लो, चाहे गुरुवार कह लो, चाहे बृहस्पतिवार, 5, ठीक है। छठा दिन क्या आ गया, फ्राइडे, जिसको शुक्रवार बोला जाता है। 7वां दिन क्या आ गया, सैटरडे, जिसको शनिवार बोला जाता है। कुल कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 7। हफ्ते में कितने दिन है, 7। यही वो 7 दिन है जो हफ्ते में। अच्छा, मैंने क्या बोला, यदि आज क्या है, चलो रविवार है, आज क्या है, रविवार, तो मैंने क्या बोला, हफ्ते के बाद वही दिन, मतलब 7 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अब संडे के, सॉरी, सैटरडे आया, सैटरडे के बाद फिर क्या आएगा, फिर संडे आ जाएगा ना। मतलब कि रविवार से शुरू किया था और हफ्ता पूरा होने के बाद फिर रविवार आ रहा है, मतलब कि 7 दिनों के बाद वही दिन रिपीट होगा। 7 दिनों के बाद वही दिन रिपीट होगा। तो यही चीज यहां पर भी लागू होती है। मैंने क्या बोला, यहां पर जब 366 को 7 से भाग करा, कितने हफ्ते बने, 52 हफ्ते। वो 52 हफ्तों के बाद फिर क्या आएगा, वो 52 हफ्तों के बाद फिर वही दिन आएगा जो वो था, जो 1 तारीख को था, है ना। तो यहां पर 2 दिन विषम थे और यहां पर 1 दिन। ये 1 दिन क्या होगा, यहां की बात समझ लो। साधारण वर्ष है, मान लो किसी भी साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष लेना, 2017 ले लो, 2017 को क्या था, सोमवार था, ठीक है। 1 जनवरी 2017 को क्या दिन था, दिन सोमवार था, ठीक है। तो मैंने पूछा 31 दिसंबर 2017 को क्या दिन होगा, उसी सेम साल की 31 दिसंबर को क्या दिन होगा जी। अब मैंने क्या बोला था, यहां पर 52 हफ्ते पूरे हो गए, 52 हफ्ते के बाद कितना दिन है, एक। 52 हफ्ते पूरे हो गए, हफ्ता पूरा होने के बाद क्या होता है, यहां पर हफ्ता पूरा हो गया, हफ्ता पूरा होने के बाद क्या आएगा, जो पहला दिन था वही आएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, अगला दिन फिर वही आ जाएगा। तो इस दिन भी क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो याद रखना, साधारण वर्ष में जो दिन 1 तारीख को होगा, साधारण वर्ष में जो दिन 1 तारीख को होगा, वही दिन कब होगा, 31 दिसंबर को भी होगा। वही दिन कब होगा, 31 दिसंबर को। लेकिन यहां पर ये नहीं होता, लीप वर्ष में ये नहीं होगा। क्यों, कितने विषम दिन है, 2। 52 हफ्ते पूरे हो गए, 52 हफ्ते के बाद हमारे पास 2 दिन ऊपर है। पहला दिन वही रिपीट हो गया जो यहां पर करा था हमने,
जो 1 तारीख को था, और दूसरा दिन एक दिन उसमें आगे बढ़ेगा। ठीक है, मान लो यदि 1 जनवरी 2004 को दिन मान लो बुधवार था, 1 जनवरी 2004 को दिन बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा? 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा? जी, ऐसा क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या समझाया? लीप वर्ष है, 2004 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन विषम है? 2। तो अब एक चीज समझो, मान लो 1 जनवरी से चलकर हमने 31 दिसंबर पे जाना है और लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है। तो अब 1 जनवरी से हम चले, 52 हफ्ते पूरे हो गए। 52 हफ्ते के बाद फिर क्या आ गया? जो बुधवार था। 52 हफ्ते के बाद बुधवार आ गया, लेकिन एक दिन और ऊपर भी तो है। यहाँ पर तो हम एक दिन चले थे, यहाँ पर मैं एक दिन आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन अब एक दिन और भी तो है 29 फरवरी का। तो बुधवार के बाद क्या आता है? वीरवार। यहां पर क्या आएगा? वीरवार आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। देखो डिफरेंस। साधारण वर्ष में जो दिन 1 तारीख को था, 1 जनवरी को था, वही 31 दिसंबर को भी है। लेकिन जब बात करते हैं लीप वर्ष की, तो जो दिन 1 जनवरी को है उसके अगला दिन कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। ये लीप वर्ष में, क्योंकि एक दिन ऊपर हो गया ना, वो फरवरी वाला जो बताया था 29 फरवरी, वो एक दिन ऊपर हो गया, वो ये वाला दिन जो बढ़ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है बस ये याद रखना जो मैंने अभी समझा दिया। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन है? 1। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन है? 2। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस टॉपिक से 3-4 टाइप के बन जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 1 जनवरी 2012 को दिन सोमवार था, 1 जनवरी 2012 को दिन सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को क्या दिन होगा? तो 1 जनवरी 2013 को क्या दिन होगा? जी, इसके बारे में बताएंगे। अब हमने क्या चेक करना है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले चेक करना कि बीच में जो फरवरी आ रही है वो किसकी आ रही है, बस इतना ही चेक करना है। जी, अब जनवरी के बाद चले फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो फरवरी किसकी आ रही है बीच में? 2012 की आ रही है ना। 12 से 13 पर जाना है, तो फरवरी किसकी आई? 2012 की आएगी। तो ये कैसा वर्ष है? 2012 कैसा वर्ष है? जिस वर्ष की फरवरी आ रही है सिर्फ वही वर्ष चेक करना है। तो 2012 कैसा वर्ष है? हम 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 कट गया। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? कितने और डेज हैं? 2। बस जितने विषम दिन है उतने जोड़ देना। ठीक है, सोमवार के आगे चलेंगे, मंगलवार, बुधवार, दूसरा दिन क्या आ गया? बुधवार। तो इस दिन भी क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा इस दिन? बुधवार होगा। पहला इस टाइप का क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं मैंने 1 साल का गैप डाला है, 5 साल का गैप भी आ सकता है, 7 का भी आएगा, 8 का भी, वो जितना मर्जी गैप दे दे। मेथड यही रखना है, हमने मेथड सेम रखना है। जैसे यदि 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को क्या दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को क्या दिन होगा? ऐसा क्वेश्चन आया है जी। अब हमारे पास क्या है? पहली चीज, इन क्वेश्चंस में क्या सेम है? डेट और मंथ सेम है। 1 जनवरी था, 1 जनवरी ही दिया था। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है? 1 जनवरी था, 1 जनवरी। मान लो 1 जनवरी के अलावा 15 जनवरी